नमस्कार दोस्तों, लर्निंग क्लास के इस YouTube चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का ढेरों स्वागत है। आज हम बात करेंगे वास्तविक संख्याएं रियल्स नंबर पार्ट 2 की। इससे पहले मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि वास्तविक संख्याएं किस प्रकार से वास्तविक संख्या रेखाओं से विभिन्न प्रकार की संख्याओं का निर्माण होता है। और आज हम बात करते हैं कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। सरल भाषा इजी लैंग्वेज में कहें तो जो वास्तव में होती हैं उन्हें ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या 1, 2, 3, 4, 5 या -1, -2, -3 या -4 या 0 क्या ये भी वास्तविक संख्याएं होती हैं? जी हाँ, जितने भी ये संख्याएं मैंने यहाँ पे लिखी हैं दोस्तों, ये सभी वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स होते हैं, यहाँ तक कि 0 भी। अब सवाल यह बनता है कि क्या 2/3, 4/5 जो ये भिन्न के रूप हैं या 0.2, 2.5 क्या ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं? जी हाँ, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। अब आपका सवाल बनता है कि ये जो संख्याएं आपने लिखी हैं ये तो पूर्णांक हैं, या तो सम संख्याएं हैं, या तो विषम संख्याएं हैं। लेकिन दोस्तों, जितनी भी मैंने ये संख्याएं यहाँ पे लिखी हैं ये सभी रियल नंबर्स होते हैं। इन सभी संख्याओं के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में अच्छी तरह से जाना था। आज हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के गुण, प्रॉपर्टीज। गुण क्या होते हैं? वास्तविक संख्याओं के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, गुण क्या होते हैं, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में आज हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से यूक्लिड ने विभाजन प्रमेयिका सिद्ध की थी। यूक्लिड, आपको पता होना चाहिए कि यूक्लिड एक गणितज्ञ थे। विभाजन का मतलब होता है दोस्तों भाग करना। अब प्रमेयिका होती है एक प्रकार की थ्योरम, जिसे थ्योरम कह सकते हैं। मतलब कि प्रमेयिका एक प्रकार की प्रमेय की तरह होती है, प्रमेय की तरह, मगर वह पूर्ण रूप से प्रमेयिका नहीं होती है। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रमेयिका और प्रमेय में क्या अंतर होता है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि प्रमेय उसे कहते हैं जो पहली बार किसी ने डिराइव किया हो। मतलब कह सकते हैं, सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि जो सबसे पहले किसी ने स्वयं के द्वारा, किसी ने कोई तथ्य या कोई फॉर्मूला उसको स्वयं के द्वारा सबसे पहले लाया गया हो। आप देख सकते हैं कि जैसे पाइथागोरस ने फॉर्मूला सिद्ध किया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यह पाइथागोरस द्वारा स्वयं के द्वारा यह सिद्ध किया गया एक फॉर्मूला है, न कि किसी दूसरे से पे डिपेंड रह के या दूसरे से कहीं से उसे हिंट प्राप्त करके उन्होंने
यह फॉर्मूला नहीं दिया था, यह खुद के द्वारा उनके द्वारा बनाया गया था, इसीलिए उसी को हम प्रमेय कहते हैं। अब प्रमेयिका किसे कहते हैं? वह जिसे किसी की सहायता से सिद्ध किया गया हो या प्राप्त किया गया हो। इसीलिए इसको प्रमेयिका को हेल्पिंग थ्योरम भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले भाग की। ये तो सभी को आता है कि यदि मेरे पास 10 सेब हैं और मैंने वो 2 आदमियों को बांटने हैं, तो हम इसे 5-5 करके दोनों को देंगे। ये तो आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन यूक्लिड ने एक नई खोज दुनिया के सामने रखी। यूक्लिड ने कहा कि जिस प्रकार से हम 9 और 11, तो यूक्लिड ने कहा कि जो बड़ी संख्या होगी, विभाजन की प्रक्रिया में जो बड़ी संख्या होगी उसे A माना जाएगा और जो छोटी संख्या होगी उसे B माना जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि हम 9 का भाग अगर 11 में देते हैं तो 9 का भाग 11 में एक ही बार जाएगा और जो हमारे पास रिमाइंडर मिलेगा, शेषफल, वो 2 मिलेगा। तो हमें यह प्राप्त होता है कि A11 इक्वल टू 9 इंटू 1 प्लस 2। इसी को जैसे 11 हमारे पास भाज्य बराबर 9 हमारे पास भाजक, 1 हमारे पास भागफल प्लस 2 हमारे पास शेषफल रहेगा। यह एक विभाजन की प्रक्रिया है। विभाजन की प्रक्रिया, मगर यूक्लिड ने इसी को भाज्य को A कहा, भाजक को B कहा, भागफल को उसने क्वोशंट कहा Q, प्लस शेषफल को रिमाइंडर R से प्रदर्शित किया। तो इसी को उन्होंने 11 इक्वल टू 9 इंटू 1 प्लस 2 हम कह सकते हैं कि ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसी को यूक्लिड ने A इक्वल टू B इंटू Q प्लस R के रूप में कहा, जिसमें Q क्वोशंट है और R रिमाइंडर शेषफल। यूक्लिड ने यही फॉर्मूला सिद्ध किया कि A इक्वल टू B इंटू Q प्लस R। यूक्लिड ने इसी प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए एक HCF निकालने की विधि का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हमारा रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा,
शेषफल होगा वो या तो 0 या 0 होगा या 0 से बड़ा होगा या फिर 20 से छोटा होगा। तो यूक्लिड ने यही सिद्ध किया था कि शेषफल जो होगा हमारा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा या फिर 20 से छोटा होगा। देखते हैं दोस्तों, जैसे हम 4 का भाग 18 में देंगे तो हमें पता होगा कि 4 का भाग 18 में बराबर नहीं जाता, तो 4 चौको 16, हमारे पास रिमाइंडर जो शेषफल मिलेगा वो 2 मिलेगा। आप देख रहे होंगे कि जो हमारा भाजक है, भाजक से हमारा जो ये शेषफल है वह छोटा है। अब हम दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। 5 का भाग यदि हम 36 में देते हैं तो 5 सता 35 और 36 में 6 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 1 हमारे पास शेष बचेगा। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि जो हमारा ये भाजक है वो भाजक बड़ा और जो हमारा शेषफल है वो छोटा। अब बात करते हैं दोस्तों कि यूक्लिड ने जो HCF दिया कि निकालने की जो प्रक्रिया बताई वो किस प्रकार की थी। सबसे पहले हम देखते हैं कि HCF होता क्या है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसे हिंदी में कहते हैं सबसे बड़ा, हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा, कॉमन मीन्स होता है साझा और फैक्टर मीन्स होता है गुणज या भाग करने वाला नंबर। अभी तक आपने देखा होगा कि HCF किस प्रकार से निकालते हैं। यदि हम 27/18 का HCF निकालें तो ये एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो सबसे बड़ी हो और इन दोनों को काटती हो। जैसे 9 तिया 27 और 9 दूना 18, तो 9 इसमें वो संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को काट रही है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए इस 60/30, तो ये भी 15 से 15 चौको 60 और यहाँ पे 15 से 15 दूना 30, तो यहाँ पे ये 15 हमें प्राप्त हो रहा है और इसी प्रकार से यहाँ पे ये 9 प्राप्त हो रहा है। अभी तक हम जानते थे कि इस विधि से हम अभी तक HCF निकालते थे, मगर यूक्लिड ने कहा कि यदि हम HCF निकालें इस संख्या का, तो हम किस प्रकार से निकालें। 4 का भाग यदि हम 25 में दें तो 4 छक्का 24, यहाँ पे हमारे पास शेष बचेगा 1। जब हमारे पास शेष 1 बचे या कोई अन्य संख्या बचे तो जो यहाँ पे भाजक है इसमें हम उस संख्या का भाग दे देंगे जो यहाँ पे शेष बची है। तो 1 चौको 4 और लास्ट में हमारे पास शेषफल 0 बचता है। तो यही यूक्लिड ने
अपने प्रमेयिका में सिद्ध किया था कि किस प्रकार से हम HCF निकालते हैं, और उसी को उन्होंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से सिद्ध किया। अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। यदि हम 9 का भाग 30 में देते हैं तो इसका HCF कैसे निकालें? तो 9 यहाँ होता है 27, यहाँ पे 10 में से 7 चला गया तो यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे 0। जब ये 3 यहाँ पे शेष फल बचेगा तो जो ये भाजक है मेरे पास, इस भाजक को हम 3 से डिवाइड करेंगे। अब 3 का बराबर भाग इसमें जा रहा है तो 3 3 9, और लास्ट में हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो बचा 0 0। तो इसी को यूक्लिड ने A माना, इसको यूक्लिड ने B माना, और इसी पे उन्होंने ये यूक्लिड ने R और ये Q, इसी पे उन्होंने एक फॉर्मूला सिद्ध किया, A = B × Q + R। तो यूक्लिड ने कहा कि जो A होगा वो 30, इस उदाहरण के तरीके से अगर इसको देखा जाए, B जो होगा वो 9, इसमें जो हमारे पास भागफल मिला वो था हमारा 3, और जो लास्ट में हमें शेष फल मिला वो भी था हमारे पास 3। अब उन्होंने कहा कि जो भाजक है उसको सबसे पहले, उसके बाद उसको तब तक हम भाग देते रहेंगे जब तक वो 0 नहीं आ जाता। 3 × 3 + 0 या -0। तो यही यूक्लिड का विभाजन प्रक्रिया या प्रमेयिका थी, जिसको उन्होंने कहा था कि तब तक हम इसमें भाग देते रहेंगे जब तक हमारे पास शेष फल 0 ना मिले। यही यूक्लिड ने अपनी प्रमेयिका में कहा। अब हम जानते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। जो यूक्लिड के द्वारा अलग अलग स्टेप दिए गए, एक स्टेप ये था और एक स्टेप ये था। जो जितने स्टेप इसमें दिए जाएंगे वही यूक्लिड ने कहा कि इसी को एल्गोरिथम कहते हैं। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।